आज मैं ऑफिस से कुछ जल्दी घर आ गया था। घर की मेन गेट की चाबी मेरे पास होती थी और मैं ही दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आ जाता था क्योंकि मेरी पत्नी काजल काम में बिजी रहती थी। घर में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने आज दरवाज़ा खोला तो मुझे काजल के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ें आने लगी। पहले तो मुझे हैरत हुई कि वह ऊंचा ऊंचा क्यों हंस रही है। घर में तो मेरे और उसके अलावा कोई नहीं होता था और वह मोहल्लेदारी भी रखना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। कोई भी पड़ोसन हमारे घर नहीं आती थी और मैंने उसे फ़ोन पर भी ज़्यादा मायके में बातचीत करते नहीं देखा था। वह बड़ी ही खामोश तबीयत की लड़की थी। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और इस 1 महीने में मैंने उसे बहुत ही कम बातचीत करते देखा था। खैर, मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो किचन बिल्कुल खाली था। काजल के हंसने की आवाज़ कमरे से आ रही थी। मैं भी उस कमरे की तरफ ही चल दिया, मगर जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, काजल के साथ साथ मुझे एक मर्दाना आवाज़ भी सुनाई दी। मैं अपने कमरे के दरवाजे का नॉब घुमा ही रहा था कि उस लड़के के हंसने की आवाज़ पर मेरा हाथ वहीं पर रुक गया। यह कौन था जो मेरी पत्नी के कमरे में मौजूद था? मेरा दिमाग तो घूम के रह गया था। मैंने गुस्से से कमरे का नॉब घुमाया चाहा तो मुझे हैरत का बड़ा ही जोरदार झटका लगा था क्योंकि दरवाज़ा लॉक था। अब तो मेरा पारा हाई होने लगा था। मेरी पत्नी ना जाने किसके साथ कमरा बंद करके अंदर बैठी थी और ऊंचे ऊंचे ठहाका लगाकर हंस रही थी। मैंने बड़ी जोर से दरवाज़ा बजाया तो एकदम ही अंदर सन्नाटा सा छा गया था, बिल्कुल खामोशी। कुछ देर बाद काजल की आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, कौन हो सकता है, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर फौरन से कमरे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन थोड़ा सा ही खुला था। काजल कहने लगी, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो आपके ऑफिस से वापसी का समय ही नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, आज ऑफिस में ज़रा काम कम था, इसलिए बॉस ने छुट्टी दे दी। यह कहकर मैंने देखा, लेकिन वह ना ही दरवाज़ा पूरा खोल रही थी, ना तो मुझे अंदर आने की जगह दे रही थी। मेरे हाथ में लैपटॉप का बैग था। मैं थका हारा आया था। फिर यह सोचकर भी मेरी जान निकल रही थी कि आखिर कमरे में है कौन। मैंने कहा, काजल पीछे हटो, मुझे कमरे में आना है। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाज़ा खोला था। सामने बेड पर बैठे एक लड़के को देखकर मेरा सारा गुस्सा हवा हो गया था, क्योंकि वह तो मेरा साला था, मेरी पत्नी का भाई। मैं भी ना जाने क्या क्या सोच रहा था। अब मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था। मुझे देखकर वह भी घबराया था, शायद इसलिए कि कहीं मैं उन मर्दों में से ना हूँ जो ससुराल में पत्नी के मायके वालों को देखकर माथे पर बॉल डाल देते हैं। मैंने कहा, अरे मोहित, तुम आए हो? मेरे कहने का अंदाज अब बिल्कुल नॉर्मल और शांत हो चुका था। जो गुस्सा थोड़ी देर पहले मुझ पर चढ़ा हुआ था वो झाग की तरह बह गया था। वो फौरन से खड़ा होकर मेरी तरफ बढ़ा था, हाथ मिलाने के लिए। मैंने उससे हाथ मिलाया और कहा, बैठो बैठो, तुम कब आए? मेरे सवाल पर जवाब देने के बजाय वो काजल की तरफ देख रहा था। काजल कहने लगी, बस अभी अभी आया है, आपके आने से कुछ देर पहले। मैंने कहा, तो ठीक है, तुम्हें इसमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? फिर मैंने बड़े अपनेपन से मोहित के कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, तुम्हारी बहन का घर है, क्यों परेशान हो रहे हो? फिर मैंने काजल से कहा, अपने भाई को खाना बनाकर खिला दिया है कि नहीं, या बस बातों से ही उसका दिल बहला रही हो? काजल भी मेरे नॉर्मल व्यवहार को देखकर अब कुछ रिलैक्स हो चुकी थी। मोहित का भी रुका हुआ सांस अब बाहर हुआ था। मैंने खाना उन दोनों के साथ ही खाया था। मोहित काजल से कहा, अगर तुम्हारा भाई घर आया था, खाना खाते ही घर से चला गया था, मैंने तो कमरे में छुपकर क्यों बैठा था? घर में तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं था, फिर कमरा बंद करने की भला क्या ज़रूरत थी? मैंने यह बातें आम से अंदाज में कही थी, लेकिन काजल तो यूं परेशान हुई कि जैसे मैंने ना जाने उससे क्या पूछ लिया हो। वह हकलाए हुए कहने लगी, वह बस मैं और मोहित, और मैं शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कैसे बनाए। अगर मोहित की जगह काजल का कोई और रिश्तेदार होता तो शायद मैं शक करता, क्योंकि मेरी पत्नी की घबराहट और माथे पर चमकने वाला पसीना और मुझसे बार बार नजरें चुराना मुझे शक में डाल रहा था। लेकिन मैं शक कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मोहित मेरी पत्नी का भाई था और एक बहन भाई का रिश्ता कितना पवित्र और पाक होता है, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता था। लेकिन जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस आया, तब भी मेरा साला मेरे घर में मौजूद था और वैसे ही कमरा बंद था और अंदर से लॉक था। अब तो यह रोज का रूटीन बनता जा रहा था। मोहित का रोज रोज मेरे घर आना मुझे पसंद नहीं था। एक दिन तो मैंने अपनी पत्नी काजल से कह दिया कि मोहित रोज रोज हमारे घर क्यों आता है। मेरे कहने पर वह कुछ परेशानी का शिकार हुई थी। कहने लगी, शादी से पहले हम दोनों का समय एक ही साथ ही गुजरता था, उसे मेरी आदत है और मुझे उसकी। अब इतनी जल्दी तो आदत बदल नहीं सकती, लेकिन धीरे धीरे वह खुद ही मुझसे पीछा होता जाएगा। मैंने सोचा उसकी बात भी ठीक है, क्योंकि वह दो ही बहन भाई थे और कोई तीसरा बहन भाई नहीं था।
इस तरह उनका एक दूसरे के साथ अटैच होना तो एक नेचुरल सी बात थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तक तो बात मुझे भी समझ आती है, लेकिन बंद कमरे में मेरी पत्नी और उसके भाई का होना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। और उस पर दरवाजे का लॉक भी होना, कभी कुंडी का लगा होना कुछ अजीब था। एक बार तो मैंने जो देखा मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। आज भी मैंने ऑफिस से जल्दी ही वापस आ गया था, ना जाने क्यों मेरा दिल ऑफिस में नहीं लगता था। माँ जिंदा नहीं थी और पापा तो मेरे बचपन में ही मर गए थे। ना ही कोई बहन भाई था घर में, मैं मेरी पत्नी अकेले होते थे। मेरे दोस्त वगैरह थे, लेकिन मेरी पत्नी वहाँ पर जाना पसंद नहीं करती थी। शादी के शुरू दिनों में मेरे ऑफिस के कलीग्स ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया। मैंने काजल से कहा भी था कि वह तैयार हो जाए, मेरे दोस्तों की पत्नियों से मिला जुला करे, उसका भी दिल लग जाएगा। लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। कहने लगी मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। हालांकि औरतें तो दोस्ती बढ़ाने में जरा भी सब्र से काम नहीं लेती है। वह मोहल्ले में किसी के भी घर आती जाती नहीं थी, पड़ोसियों को भी अपने घर ज़्यादा आने नहीं देती थी। वह एक अलग ही मिजाज की लड़की थी। हालांकि मैं बहुत ही खुश मिजाज का और मिलनसार इंसान था। मेरे दोस्तों का सर्किल काफ़ी बड़ा था, क्योंकि माँ बाप नहीं थे, बहन भी नहीं थी, इसलिए मेरे दोस्त ही मेरे लिए सब कुछ थे। मेरी पत्नी की एक आदत बड़ी अजीब थी। जब भी मैं उसके करीब आता वो मुझे होश में नहीं लगती थी। ऐसा लगता जैसे वो आधी नींद में और आधी होश में हो। शायद वो मेरा वहम था। मुझे पत्नियों का मायके में ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं था। काजल ने शादी के तीसरे दिन ही मायके जाने के लिए कहा। उस वक्त मैं ऐतराज़ नहीं किया था, उसे उसके मायके ले गया था। लेकिन जब उसने हर 2-3 दिन बाद यही रट लगाना शुरू करती थी, तो मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। मैंने कहा देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुमने अपनी ज़िंदगी के 20 साल अपने मायके में ही गुजारे हैं। बेहतर है कि अब अपने घर पर ध्यान दो। हाँ, मुझे इस बात पर कोई भी ऐतराज़ नहीं कि तुम किसी से मिलो, तुम सबसे मिलो, लेकिन हर समय मायके में लड़की का दिमाग रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी लड़कियों के घर नहीं बसते। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल चुप हो गई थी, कुछ नहीं बोली थी। मेरी शादी को 1 महीने से ऊपर समय गुजर गया था, लेकिन मेरी सास कभी भी मेरे घर नहीं आई थी। बस यही साला था जो रोज़ आ जाता था, और ज़्यादातर उस समय आता जब मैं ऑफिस में होता था। इत्तेफाक से जब कभी मैं ऑफिस से जल्दी घर चला जाता तो मुझे घर पर ही नज़र आता था। कभी ऐसा होता कि मैं ऑफिस से वापस घर आता तो वह मेरे कमरे से बाहर निकल रहा होता। आज भी ऐसा ही हुआ था। शायद उसे यह मालूम हो गया था कि मैं जल्दी घर आ सकता हूँ, इसलिए वह घर से बाहर निकल रहा था। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और मैंने गेट पर चाबी लगाकर उसे खोलना चाहा, तो दरवाज़ा पहले से ही खुल गया और सामने मेरा साला खड़ा था। एकदम मुझे सामने देखकर वो बुरी तरह घबराया था। एक तो मुझे इन दोनों बहन भाइयों के घबराने की आदत समझ नहीं आती थी। ना ही मैं कोई सख्त मिजाज था और ना ही डांट डपट की आदत थी। मैंने तो बड़े प्यार से काजल को समझाया था कि मुझे उसका बार बार मायके जाना पसंद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों यह दोनों मुझे देखकर बवासी का शिकार हो जाते थे। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग उलझने लगता था। वो मुझे देखकर कहने लगा, आप अब आए हैं? मैं तो आपका इंतज़ार करते करते जाने ही वाला था। मैंने कहा क्यों जाने लगे थे, थोड़ी देर और रुक जाते। वो कहने लगा बस एक ज़रूरी काम याद आ गया था, फिर कभी आऊँगा। उसने मुझसे हाथ और मैंने उसे खुद से करीब करके कहा मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मिलाया और अपना हाथ पीछे करने लगा। लेकिन मैंने उसका हाथ ज़ोर से दबोच लिया। खुद समझनी चाहिए। अगर अब तुम नहीं समझ रहे हो तो मजबूरन मुझे यह बात तुम्हें समझाना पड़ रहा है। जब बहनों की शादी कर देते हैं तो उन्हें उनके घर में बसने देते हैं। बार बार उनके घर जाना अच्छा नहीं होता। बल्कि मेरी माँ तो कहा करती थी कि बहनों की शादी के बाद बहन के ससुराल का पानी भी नहीं पीना चाहिए। खैर यह तो पुरानी बातें हैं और मैं भी इन्हें नहीं मानता, लेकिन फिर भी बड़े बूढ़ों ने यह रीति रिवाज बनाए होंगे तो कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। तुम बेशक अपनी बहन से मिलने आओ, लेकिन रोज रोज का आना जाना अच्छा नहीं लगता। मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से उसे यह समझा दिया था कि मुझे उसका रोज रोज आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरी बात सुनकर कुछ नहीं बोला था, चुपचाप चला गया। लेकिन वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। शायद मेरा समझाना उसे बुरा लगा था। अगर लगा भी था तो लगता रहे, उसे खुद ही समझना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है। खैर मैं घर में दाखिल हुआ। काजल शायद अभी भी अपने कमरे में ही थी। मैं भी सीधा कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मेरा दिल धक से रह गया था। काजल वॉशरूम में थी और नहा रही थी। सामने बेड की चादर पूरी तरह से बिखरी हुई थी। ये देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया था। फिर अचानक मेरी नज़र टेबल पर रखी हुई घड़ी पर पड़ी, जो कि मर्दाना घड़ी थी, और उस घड़ी के पास काजल की चूड़ियाँ भी उतरी पड़ी थी। अगर यह घड़ी उसके भाई मोहित की थी
तो बेड पर ऐसा क्या हुआ था जो पूरे बेड की हालत ख़राब थी? ये सोचकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं तो अभी इसी उलझन में गिरा हुआ था कि एक और धमाका मेरे सर पर हुआ था। बेड के नीचे एक प्रोटेक्शन का खाली पैकेट भी पड़ा हुआ था और उस पैकेट को देखकर मैं सांस लेना भूल गया था। मेरे दिमाग में जो बात आई थी मैं उसे सोचना भी पाप समझता था, लेकिन जो कुछ कमरे की हाल थे वह सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे। अभी इस कमरे में कुछ देर पहले क्या हुआ था? जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, गीले बालों पर तौलिया लपटे काजल बाहर आई, लेकिन मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी, आपके ऑफिस की ड्यूटी बदल गई है, अब आप अक्सर जल्दी आने लगे हैं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेड की चादर उस पैकेट के ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। बेड पर अपनी चूड़ियाँ देखकर फौरन से काजल ने अपनी कलाइयों को देखा, फिर चूड़ियाँ पहनने लगी। शायद उसकी नज़र अब तक उस पैकेट पर नहीं पड़ी थी। मैंने कहा, यह चादर क्यों बिखरी पड़ी है? तो कहने लगी, बस सफाई करने वाली थी। आपके आने से पहले कमरा बिल्कुल साफ रखती हूँ। आज आप जल्दी आ गए हैं, इसलिए आपको बिखरा हुआ लग रहा है। यह कहकर वह अपनी चूड़ियाँ उठाने लगी और अपनी कलाइयों में पहनने लगी, और साथ ही साथ उसने उस मर्दाना घड़ी को अपनी मुट्ठी में दबोचा था। शायद मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही तकिया सही लगाने लगी थी। मैंने झुककर वह पैकेट उठाया और उसके सामने किया, जिसे देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। मैंने कहा, काजल, ये क्या है? कुछ देर तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी, फिर कहने लगी, शायद रात वाला पैकेट है, मैं डस्टबिन में डालना भूल गई होगी। मैंने कहा, लेकिन काजल, हमारे बीच रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर ये पैकेट कहाँ से आया? कहने लगी, आप तो बाल की खाल निकालते हैं, रात को नहीं हुआ था, लेकिन उससे पिछले रात हुआ था। शायद बेड के नीचे चला गया होगा और चप्पलों के साथ इधर उधर कहीं से आ गया होगा। कमरे की सफाई नहीं हुई है तो पैकेट भी कमरे के अंदर ही पड़ा है। मुझे उसके जवाब से संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर मैंने कहा, तुम क्या कर रही थी? कहने लगी, कुछ भी तो नहीं, बस यही सोच रही थी कि नहाने के बाद कमरे की सफाई करूंगी। बस खाना बनाया था तो गर्मी लग रही थी, इसलिए सोचा पहले नहा लूँ। मैंने पूछा कि आज मोहित आया था? वह सवाल मैंने जानबूझकर किया था। हालांकि मुझे तो पता था कि वह आया था, क्योंकि वह तो मुझे गेट पर ही मिला था, लेकिन उसके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि वह ना में सर हिला रही थी। कहने लगी, नहीं, वो तो नहीं आया था, भला वह रोज़ क्यों आएगा? मैं तो उसका जवाब सुनते ही अपनी जगह जमसा गया था। वो मुझसे क्यों झूठ बोल रही थी? मैंने उसे गेट पर खुद देखा था। शायद काजल को यह लगा होगा कि मैं मोहित के जाने के बाद घर में दाखिल हुआ होगा। मैंने जानबूझकर काजल को यह नहीं बताया कि मैं उसे बाहर गेट पर मिल चुका हूँ। वह मुझसे कहने लगी, आपके लिए खाना लगाती हूँ, आपको भूख लगी होगी। लेकिन मेरी तो सारी भूख मर चुकी थी। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। जो बातें मैं सोचना भी नहीं चाहता था वो मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। लेकिन जब मैं काजल और मोहित के रिश्ते के बारे में सोचता तो मुझे अपनी सोच पर ही अफसोस होने लगता, लेकिन ऐसा सोचने पर मैं मजबूर था। जाहिर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह परेशान हो चुका था। एक बार मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो मेरे सामने वाले घर में रहने वाला पड़ोसी भी उस समय घर से निकला। मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी। वह मुझसे कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा कि बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम्हें जो कहना है वो कह सकते हो। कहने लगा, तुम्हारे घर से जाते ही कुछ देर बाद एक लड़का तुम्हारे घर आता है और फिर तुम्हारे ऑफिस से जाने से पहले ही चला जाता है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। तो क्या मोहित मेरे घर से निकलते ही फौरन घर आ जाता था? इतने घंटे वो आखिर क्या करता है? खैर, मैंने उस आदमी को तो कह दिया कि हाँ, वो मेरा साला है, और मैंने ही उससे कहा है कि उसकी बहन अकेली होती है तो वो आ जाए करे। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया, फिर बात बदल गया। मैं तो यह सोचकर परेशान था कि आखिरकार इतने घंटे घर में क्या करता रहता है। क्या उसका अपना कोई काम नहीं है? ऐसी भी क्या बहन से मोहब्बत कि उसके घर में ही आकर बैठ जाया करे। एक बार सोचा कि ऑफिस से मैं छुट्टी कर लेता हूँ। मैंने उस दिन यही किया था। घर से ऑफिस के लिए निकला, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय मैं वहीं पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया, जहाँ मुझे कोई भी देख ना सके। वैसे भी सुबह के टाइम हमारी गली में ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, इसलिए मुझे किसी ने पेड़ के पीछे खड़ा नहीं देखा था। अभी 1 घंटा गुजरा था कि मैंने मोहित को उसकी बाइक के साथ अपने घर के दरवाजे के पास देखा। उसने वहीं पर अपनी बाइक खड़ी की और जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी, फौरन से काजल ने दरवाज़ा खोल दिया। वह इस वक्त मुस्कुरा रही थी। वह दोनों ही अंदर जा चुके थे। यह देखकर मुझे अपनी पड़ोसी की बात पर विश्वास हो गया। मैं अपने घर की पिछली दीवार से कूदकर घर के अंदर आ गया और धीरे फिलिप खुलने वाली खिड़की के पास खड़ा हो गया, जो कि मैं कम अंदर खुलती थी। और जैसे ही मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की तो अंदर से लॉक थी। मैं सोच रहा था कैसे इस बात का पता लगाऊं कि दोनों बहन भाई कमरे में क्या करते हैं। मैं धीरे धीरे से चलता हुआ घर के बाहरी तरफ आने लगा तो मैंने देखा कि उनकी बातों की आवाज़ किचन में आ रही थी, जो कि बाहर की तरफ ही बना हुआ था। और
लॉज में मौजूद किचन की खिड़की इसी तरफ थी और इस समय ऐसा इत्तेफाक था कि वह खिड़की खुली हुई थी। काजल चाय बना रही थी और उसके साथ ही खड़ा बातें कर रहा था। उनके बीच की जो बातें मैंने सुनी तो मेरे होश ही उड़ गए थे। बहन भाई के रिश्ते का यह रूप मैंने पहली बार देखा था। उन दोनों की बातें सुनकर मेरे दिमाग की नसें खींचने लगी थी। मैंने देखा कि मोहित काजल को खुद से लगाए हुए किचन से बाहर ले गया और फिर वह कमरे में जाकर बंद हो गए थे। उनके हंसने की आवाज़ बाहर तक आने लगी। जिस तरह की बातें हो रही थी मेरे रगों में खून दौड़ने लगा था। मैं वापस फिर से उसी दीवार की तरफ चला गया और वहाँ से निकलकर मैं करीबी एक पार्क में आकर बैठ गया। मैंने अपना चकराता हुआ सर अपने दोनों हाथों में ले लिया। इस पवित्र रिश्ते की जो हकीकत मेरे सामने खुली थी, मेरा सब्र जवाब दे गया था। मोहित काजल से यही कह रहा था कि अब हम कब तक यूं छुप छुप के मिलते रहेंगे। तुम क्यों इस बात का हल नहीं निकाल रही हो? जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारे पति का डर लगा रहता है कि कहीं वह आना धमकी और हमें देख ना ले। मैं तो तुम्हें जी भर के प्यार भी नहीं कर सकता। यह कैसा भाई था और वह कैसी बातें कर रहा था। उसकी बात सुनकर काजल कहने लगी, मेरे बस में नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। मोहित कहने लगा, मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं नींद की गोली लेती हूँ ताकि जो कुछ भी हो वो मेरे होश में ना हो, इसलिए मैं उसे रोक तो नहीं सकती। जब वो मेरे करीब आता है तो मुझे उससे घिन महसूस होती है। मैं उसे होशो हवास में अपने करीब आने नहीं देना चाहती, इसलिए उसके कमरे में आने से कुछ देर पहले ही मैं नींद की गोली खा लेती हूँ और जब तक वो मेरे करीब आता है मैं कुछ कुछ नींद में चली जाती हूँ। मैं ही जानती हूँ कि मैं यह समय कैसे गुजारती हूँ। इससे पहले कि काजल कप में चाय डालती, मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे किचन से बाहर ले जाकर मेरे कमरे में ले गया। कमरे के लॉक होने की आवाज़ से मैं समझ गया था कि अंदर कौन सा बेहुदा काम हो रहा है, लेकिन दो सगे बहन भाई ये घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं सीधा पार्क से उठकर अपने ससुराल चला गया, जहाँ मेरी सास के अलावा उस वक्त तो कोई मौजूद न था। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने अपने दोनों बच्चों की कैसी परवरिश की है। मोहित रोज मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे घर आता है और फिर अपनी ही बहन के साथ पाप करता है और आपकी बेटी भी उसके साथ इस पाप की भागीदारी होती है। वह मेरे साथ बस मजबूरी का रिश्ता निभा रही है। मेरी बात सुनकर मेरी सास की रंगत उड़ गई और कहने लगी, मोहित तुम्हारे घर क्यों आता है? मैंने कहा, यह तो आप अच्छा जानती होगी। मेरी बात सुनकर वह अपना सर पकड़कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, सच्चाई यह है कि काजल मेरी सगी बेटी नहीं है, मैंने उसे पाला है। मोहित के बाद मैं दोबारा माँ नहीं बन सकी। मुझे बेटी की बड़ी इच्छा थी, इसलिए मैंने काजल को गोद ले लिया था, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी ही समझा था, कभी फर्क नहीं किया था। लेकिन यह बात भी छुपी नहीं रही। एक दिन मोहित और काजल को भी पता चल गया कि वह दोनों सगे भाई बहन नहीं है। मैं नहीं जानती थी कब और कैसे उन दोनों के एक दूसरे के लिए ख्यालात बदलने लगे, लेकिन जब यही जानते थे कि वह दोनों सगे भाई है, जब मैंने काजल के लिए तुम्हारा रिश्ता देखा और हाँ कर दी, उस वक्त मोहित मुझसे कहने लगा कि मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूं क्योंकि वह काजल से शादी करना चाहता था। यह सुनकर मुझे भी बुरा लगा था। मैंने कहा कि वह बहन है। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, आपने उसे गोद लिया है, मेरी उससे शादी हो सकती है, लेकिन मैं जानती थी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। इसलिए मैंने मोहित को बहाने से दूसरे शहर भेज दिया और काजल का मोबाइल भी छुपा लिया और तुमसे शादी के लिए जल्दी करने लगी। मुझे अपने समाज में जलील नहीं होना था, जहाँ सबको यह पता था कि ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मोहित यह कदम भी उठा सकता है। जिस दिन तुम्हारी काजल के साथ विदाई हुई थी उसी दिन मोहित दूसरे शहर से वापस आया था और मैंने तुमसे उसका इंट्रोडक्शन उसके जीजा के रूप में करवाया था। मुझे लगा कि अब ये दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे और काजल भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगी। मोहित की भी मैं बहुत जल्द शादी करना चाहती थी ताकि लोगों में मेरा भर्म बना रहे। बेशक बहुत सगे बहन भाई नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपनी औलाद समझा था। कभी किसी को यह नहीं बताया था कि काजल को मैंने गोद लिया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह दोनों ऐसी घटिया हरकत भी करेंगे। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारे सामने विनती करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे जरा भी पता होता कि ये दोनों पाप कर बैठेंगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी यह जुल्म ना करती। मैं वहाँ से चुपचाप वापस लौट आया था। इस रिश्ते की हकीकत बहुत ही घटिया थी। मैंने घर आते ही दरवाज़ा बड़ी जोर से धड़धड़ किया था क्योंकि मैं जानता था इस वक्त मोहित घर में ही मौजूद होगा। दरवाज़ा काजल ने खोला, उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैं घर के अंदर आया और मैंने कहा, बाहर निकालो उसे जिसे तुम भाई कहकर उसके साथ पाप कर रही हो। अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ। यह सुनकर मोहित कमरे से बाहर आ गया था। मैंने उसे कहा कि अगर तुम काजल से कोई भी रिश्ता बनाना चाहते थे और तुम उस पर अपना हक जमाते थे तभी तुम्हें सच बताना चाहिए था। तुम उसके भाई की हैसियत से मेरे घर आते थे और पाप करते थे,
तुमने तो मेरी नज़र में बहन भाई के पवित्र रिश्ते को ही खत्म कर दिया। यह कहकर मैं काजल को और मोहित को उसी वक्त अपने घर से निकाल दिया। मैंने कहा, ले जाओ ऐसी औरत को जिसके लिए उसके पति की संगत उसे तकलीफ देती हो। मुझे ऐसे अपने घर में नहीं रखना, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी औरत की कोई इज्जत और हैसियत नहीं है जो अपने पति के साथ बेवफाई करे और दूसरे मर्द के साथ रातें रंगीन करे, वह भी मोहब्बत के नाम पर। अगर इतनी मोहब्बत थी तो यह लड़की मेरे साथ शादी करने से इनकार कर देती, लड़ती झगड़ती कुछ भी करती, लेकिन मुझसे शादी ना करती। मेरी बात सुनकर वो दोनों यहाँ से जा चुके थे। कुछ ही दिन बाद मैंने काजल को तलाक के पेपर भिजवा दिए थे। इस बात को 8 साल का समय गुजर गया है, लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि औरत की बेवफाई सहना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।